मैं रितेश श्रीवास्तव। आज जो हम लोग टर्म पढ़ेंगे वो टर्म होगा तरंग संबंधी भौतिक राशियाँ किसको कहते हैं, यानी कि द फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड वेव्स या वेव्स रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि एक विस्थापन और समय या कहें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें एक वेव मोशन करते हुए दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि विस्थापन वाली लाइन में जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है उसमें आपको दिख रहा होगा स्मॉल ए का एक टर्म जो है वो इस बीच वाली लाइन के या मीन पोजीशन वाली लाइन के ऊपर की तरफ प्लस ए और नीचे की तरफ माइनस ए दिख रहा है। ये जो प्लस ए और माइनस ए आपको स्मॉल में दिख रहा है यही क्या है, आयाम कहें या फिर कहें कि एम्पलीट्यूड है। क्या होता है आयाम, तो कहेंगे कि तरंग संचरण के समय जब माध्यम का कोई कण कंपन करते हुए क्या हो, अपनी माध्य स्थिति से एक और जितना अधिक से अधिक यानी अधिकतम विस्थापित हो उसको क्या कहते हैं, उस अधिकतम विस्थापन का जो मान होता है वह आयाम होता है। यानी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल in the traveling wave from its mean position is called amplitude। और क्या होगा, तो कहेंगे आयाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कहेंगे आयाम को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है, क्योंकि यह अधिकतम विस्थापन है और विस्थापन क्या है, तो कहेंगे कि विस्थापन अधिकतम क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, तो जब अधिकतम दूरी होती है तो दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक एसआई मात्रक दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। तो इसलिए कहेंगे आयाम का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। फिर जो दूसरा टर्म हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो टर्म होता है कि आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड किसको कहा जाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो किसी भी कण द्वारा एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है वही आवर्तकाल कहलाता है। किताबी भाषा में अगर कहना चाहें, आप जानना चाहें तो कहेंगे कि तरंग संचरण करते हुए किसी तरंग का जो किसी माध्यम में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उस ट्रेवल करते हुए माध्यम के जो कण होगा उसके द्वारा जब क्या हो, एक कंपन पूर्ण करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। टाइम पीरियड, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। तो कहेंगे कि द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव या ट्रांसमिटिंग वेव व्हेन इट्स कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, द टाइम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी and its SI यूनिट इज सेकेंड। इसी तरह से हिंदी में इसको कहेंगे तरंग संचरण के समय माध्यम के कण द्वारा एक कंपन के लिए गए समय, एक कंपन को पूर्ण करने में लिया गया समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे इसका मात्रक सेकंड होता है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोगों को पढ़ना है वह टर्म है कि तरंग संचरण आवृत्ति किसको कहते हैं। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति के लिए क्या होगा, तो कहेंगे तरंग संचरण के समय एट अ टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव, माध्यम के कण यानी कि द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम द्वारा
क्या होता है, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी द नंबर व्हेन द पार्टिकल when the particle of a medium of transmitting waves taken, the number of oscillation in 1 second is called frequency। यानी the number of oscillation taken in 1 second is called frequency। और क्या कहेंगे, तो कहेंगे आवृत्ति को स्मॉल n से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल n एंड इट्स SI यूनिट इज पर सेकेंड और हर्ट्ज। हिंदी में कहें तो कहेंगे कि आवृत्ति को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक प्रति सेकंड होता है या कहें कि हर्ट्ज होता है। इसके अलावा जो एक टर्म हम लोग को पढ़ना है वह होता है तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं, यानी वेवलेंथ क्या होती है और आवृत्ति क्या होती है। आइए इसको देखते हैं। देखिए तरंग दैर्घ्य की जब हम बात करेंगे यानी वेवलेंथ की जब हम बात कर रहे होंगे, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो इसको देखिए लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, लैम्डा यानी उल्टा वाई लिखा रहता है। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो कहेंगे तरंग संचरण के समय माध्यम के कण द्वारा एक कंपन में लिए गए समय अंतराल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी जब कोई वेव किसी माध्यम में क्या करता है, कोई तरंग जो है वह संचरित होता है, तो उस माध्यम के अंदर जो कण होता है वह कण जब अपना एक कंपन पूरा करता है यानी एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में उसको कुछ समय लगता है, और उस समय अंतराल में जितने समय में वह कण अपना एक कंपन पूरा करता है, यदि उतने समय में क्या हो जाए, तरंग जो है वह आगे की ओर बढ़ती रहती है, तो तरंग जितनी दूरी तय कर लेती है उतनी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी वेवलेंथ क्या होगी, तो कहेंगे दी एट अ टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव दी particle of a medium when one oscillation complete its time period, when the waves moves from one place to another, the distance covered by the waves is called wavelength and it is denoted by lambda। ठीक है, इसको क्या करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा,